शिमला में रेहड़ी फड़ी और तहा बाजार यूनियन ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। यूनियन ने 17 अगस्त को नगर निगम कार्यालय के बाहर बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है। बारिश के बावजूद बुधवार को भी सैकड़ों कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। सर रोजगार के तो ऐसे बुरे हाल है कि रोजगार का क्या चलेगा। आप खुद देख रहे हैं कि 33 दिन हो गए हैं, 33-34 दिन हो गए हैं, रोजगार कोई नहीं चल रहा। ऊपर से बारिश पड़ रही है, लोग फिर भी बेचारे थोड़ा थोड़ा अपना सामान लगा रहे हैं, लेकिन जो सामान लगा रहे हैं ना वो भी कमेटी उठाकर ले जा रही है। और मनमाना तरीके से ना, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कानून करते हैं ना कि कानून की पालना कर रहे हैं, कानून की पालना कर रहे हैं, ये लोग कानून को मानते ही नहीं है। ये कानून की कोई पालना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कानून के हिसाब से अगर तहबाजारी का आप सामान उठा रहे हैं तो वो गिनती करके उठाना पड़ेगा आपको हर एक जगह से। ये नहीं है कि आप मनमाने तरीके से सामान उठाकर ले जाओ और आधा सामान उसमें से चोरी कर लो। दूसरा है कि मनमाने तरीके से हमारे से जो है ये फाइन भर रहे हैं, मतलब जितना इनका दिल कर रहा है ना उस हिसाब से फाइन ले रहे हैं, कोई कानून का हिसाब से नहीं ले रहे। ये इनकी, अगर आप ये कहो ना कि गुंडागर्दी है शहर में, कि ये जो चाहेंगे ना वो करेंगे। अगर कानून इनकी पसंद का होगा तब तो ये उस कानून को मानेंगे, अगर इनकी पसंद का कानून नहीं होगा ना तो ये कानून को भी दाव में रख देंगे। ये कोई कानून नहीं मानते। अगर ये कानून मानते होते ना तो ये टाउन वेंडिंग की जो कमेटी है जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि शिमला को नो वेंडिंग जोन बनाया जाए या लोअर बाजार को नो वेंडिंग जोन बनाया जाए, तो इस मीटिंग को ये फेयर तरीके से करवाते हैं हमारे इतने कहने के बावजूद। हमने इसके बारे में देखिए सीएम साहब से भी बात करी कि ये मीटिंग जो है ये फेयर नहीं हुई है। हम मेयर साहब के पास भी गए, हमने मेयर साहब को भी बोला ये डिसीजन जो लिया गया है ये फेयर नहीं लिया गया। ये जो डिसीजन लिया गया है, ये जो हमारे कमिश्नर थे पहले, इन्होंने बंद कमरे में बैठकर ऐसा डिसीजन लिया और ऐसे लोगों के साथ लिया जो इनके साथ मिले हुए हैं, जो हम यहाँ के, अगर ये कहूँ कि सरमाएदार लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके साथ मिलकर इन्होंने ये डिसीजन लिया। हमारे लोगों के साथ बैठकर इन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया कि लोअर बाजार को नो वेंडिंग जोन बना दिया जाए या लक्कड़ बाजार को नो वेंडिंग जोन बना दिया जाए। इन्होंने आपस में डिसाइड किया, आपस में मीटिंग करी। आप आंदोलनरत हो गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये शांतिपूर्ण ही रहेगा प्रदर्शन या अगला उग्र प्रदर्शन की तरफ? ये अब शांति की तरफ। तो मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है जी, मैं तहबाजारी से वाइस प्रेसिडेंट शिमला तहबाजारी लोअर बाजार। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अभी तक हम शांत हैं, हम कोई ऐसा आंदोलन नहीं कर रहे जिससे पब्लिक भी डिस्टर्ब हो, सरकार भी डिस्टर्ब हो। अगर ये नहीं मानते हैं, बहुत दिन हो गए, अगर हमारी बात को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो उग्र की तरफ तो जाना पड़ेगा, वो तो निश्चित है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। अब 15 अगस्त आ रही है, लोगों को ये लाखों रुपया बांट रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं कि ये विधवा है, ये फलाना है, इसको दो उसको दो। हम लोग कौन है? हम तहबाजारी से जुड़े गरीब लोग हैं, हमारे लिए इनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, ना बैठाने की है ना कोई पैसा देने की है। पैसा तो इन्होंने क्या देना है, सब कुछ हमारा इन्होंने छीन लिया हुआ है। पैसा देना तो खत्म कर दिया इन लोगों ने, हमारा जीना दुर्लभ हो चुका है। हम चाहते हैं अभी भी आज के इस आंदोलन की वजह से कि इनके तक हमारी आवाज जाए, ये अपने कान खोलें। कहीं ऐसा ना हो कि शहर में ऐसा तनाव बढ़े, ये इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो होगा क्योंकि गरीब अब हट थक चुका है, अब हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हम नहीं चाहते कि बार बार एक ही बात को रिपीट किया जाए कि हमारी सुनते नहीं, हमारी करते नहीं। हम इनको बहुत कुछ नया दिखाएंगे। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो इनको उग्र में भी जाना पड़ेगा, मरण आसन भी करेंगे, भूख हड़तालें भी करेंगे।